आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला KCR किले गोलकुंडे पर 15 अगस्त को तिरंगा लहराएंगे। महकमे पुलिस की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। मुल्क की आज़ादी के लिए मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। आज़ादी आज फिर ख़तरे में है। 75वें जश्न आज़ादी के सिलसिले में मजलिस की जानिब से मुनक़िदा जलसे आम से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। आज़ादी का अमृत महोत्सव और विजयोत्सव के सिलसिले में तक़ारीब का सिलसिला जारी। कई मुकामात पर तिरंगा यात्रा, हवा में गुब्बारे भी छोड़े गए। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव 15 अगस्त को तारीखी गोलकुंडा किला में तिरंगा लहराएंगे। इस सिलसिले में CS की क़यादत में इंतज़ामात किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मुसलसल इस सिलसिले में इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पीर के रोज़ मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर तारीखी किला गोलकुंडा में सुबह 10:30 पर कौमी परचम लहराएंगे और रियासती अवाम से खिताब करेंगे। तारीखी किला गोलकुंडे के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद और दीगर ओहदेदार तारीखी गोलकुंडा पहुँचे और ओहदेदारों को सिक्योरिटी के सिलसिले में कई एक ज़रूरी हिदायतें दी। वाज़ेह है कि रियासत में आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत 15 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। రోడ్డు పైన ఉంది గవర్నమెంట్ వెహికల్ ఎవరికి తీసేయండి। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मंगूर असम्बली हल्के के जलसे आम में उनकी जानिब से कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर बगैर किसी शर्त के माजरत ख्वाही की और अपने अल्फाज से दस्तबरदारी इख्तियार की। दूसरी जानिब कांग्रेस कायद A दयाकर ने भी कोमट वेंकट रेड्डी से माजरत ख्वाही करते हुए बताया कि उन्हें पार्टी की जानिब से भी नोटिस दी गई है। कबल अज़ी कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमट वेंकट रेड्डी ने उन पर किए गए रिमार्क्स पर रेवंत रेड्डी से कहा था कि उनसे मुआफ़ी मांगे और A दयाकर को पार्टी से मुअत्तल किया जाए। वाज़ेह है कि कोमट राजगोपाल रेड्डी ने कांग्रेस और असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। ఈ మధ్య పత్రికా సమావేశంలో హోంగార్డ్ ప్రస్తావన మరియు మునుగోడు బహిరంగ సభలో అద్దంకి దయాకర్ మునుగోడు పార్లమెంట్ సభ్యులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారిని ఉద్దేశించి పరుషమైన పదజాలం వాడడంతో వారెంతో మనస్తాపానికి గురైనరు। వారు PCC అధ్యక్షుడిగా నన్ను సారీ చెప్పాలని డిమాండ్ చేసిండ్రు। అన్కండిషనల్గా కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారికి సారీ చెప్తున్నా। ఇట్లాంటి చర్యలు, ఇట్లాంటి భాష ఎవరికి మంచిది కాదు। తెలంగాణ ఉద్యమంలో అత్యంత క్రియాశీలక పాత్ర పోషించి రాష్ట్ర సాధనలో పాత్ర పోషించిన కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారికి ఇట్లా అవమానించే విధంగా ఎవరు మాట్లాడినా తగదు। తదుపరి చర్యల కోసం క్రమశిక్షణ సంఘం చైర్మన్ చిన్నారెడ్డి గారికి సూచన చేయడం జరుగుతుంది। वज़ीर सियाहत व स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ की क़यादत में गन पार्क तान निकलिस रोड पीपल्स प्लाजा तक फ्रीडम रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने अपने हाथों में
कौमी परचम लेकर शिरकत की। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि मुल्क की आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीब के मौके पर रियासती हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 15 अगस्त को घर घर कौमी परचम लहराने के लिए 1 करोड़ 20 लाख तिरंगे तकसीम कर रही है और 15 रोज़ा खुसूसी प्रोग्राम का भी अहतमाम किया जा रहा है। रियासत भर में रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन असम्बली और कौंसिल की क़यादत में हफ्ते के रोज़ फ्रीडम रैलियाँ निकाली गईं। इस सिलसिले में वज़ीर सेहत व फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट में और वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने हनमकुंडा में रैली निकाली और कहा कि नौजवान नस्ल को मुल्क की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और दीगर मुजाहिदीन आज़ादी की जानिब से की गई जद्दोजहद और हज़ारों अफराद की कुर्बानियों से वाकिफ़ करवाना निहायत ही ज़रूरी है। ముఖ్యంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ భారతదేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచింది. మిత్రులారా, ఒక విషయాన్ని ఆర్థిక మంత్రిగా కూడా నేను చెప్పాలి. ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పటి నుంచి 2014-15 నుంచి ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రం యొక్క స్వంత ఆదాయ వనరుల వృద్ధి రేటు భారతదేశంలో తెలంగాణ నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా నిలబడ్డది. सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने अपने पार्टी ऑफिस वाक़ नामपल्ली के पास कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट में की जाने वाली बेकायदगियों और बदउनवानियों को लेकर दीक्षा का एहतजाज मुनज़्ज़म किया। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला ने कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट के नक्शे में तब्दीली करते हुए करोड़ों रुपयों की बदउनवानी की है, जिसकी तहक़ीक़ात की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि नाक़िस तामीर और गलत फ़ैसले की वजह से गुज़िश्ता माह होने वाली बारिश के बाद कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पास तबाही हुई थी। मुल्क की जिद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। इन ख्यालात का इजहार सदर कुल्ल मिर्चाद मुस्लिमीन रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने टोली चौकी वृंदावन कॉलोनी में मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए किया। जुमा की शाम कुल्ल मिर्चाद मुस्लिमीन की जानिब से मुल्क की 75वीं सालगिरह तकरीब के सिलसिले में मुनक्किदा जलसे आम से उलमाए कराम और मशाइखीन उज़्ज़ाम ने खिताब किया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस जलसे की सदारत की। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी हैं और इसे फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बुज़ुर्गों के ख्वाबों को ज़िंदा रखने के लिए मजहबी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज़ादी आज फिर ख़तरे में है और उन्होंने तमाम से इत्तेहाद की भी अपील की। उन्होंने बताया कि कई मुसलमानों ने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए अपनी जान दी है और कई मुसलमानों ने मुल्क की आज़ादी में अहम रोल अदा किया है। ताहम मुसलमानों से नफ़रत करने वाले इसे फरामोश करने पर तुले हुए हैं। जलसे से मशाइखीन उज़्ज़ाम और उलमाए कराम ने भी खिताब करते हुए मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए। हम मुल्क की 75 साल आज़ादी मनाने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी 75 साल मनाएंगे। हमारा वतन अजीज़ इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक आबाद रहेगा। मगर हमारा बोलना ये है कि इसकी बुनियाद, आज़ादी की बुनियाद किसने डाली? गोडसे ने नहीं डाली। इस मुल्क की आज़ादी की बुनियाद में सिराजुद्दौला का खून, बक्सर की जंग में मरने वालों का खून, टीपू का खून इसमें शामिल है।
सन 57 की जंग आज़ादी में मरने वाले मुस्लिम उलेमाओं का खून शामिल है। इस जब इमारत बनती है तो बुनियाद ज़रूरी होती है। इस बुनियाद पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जौहर बरादरान, सरदार पटेल ने मिलकर एक इमारत कायम की। और याद रखो, मैं मुखातिब ना सिर्फ मुसलमानों से हूँ बल्कि अपने हिंदू भाइयों से भी हूँ, ईसाई और सिख भाइयों से हूँ। याद रखो, बुनियाद तो बन गई, इमारत तो खड़ी हो गई, मगर याद रखो इस इमारत के ऊपर अगर और छत डालना है, इस इमारत को खूबसूरत बनाना है, तो उस इमारत को खूबसूरत बनाए रखने में, उस इमारत को कायम रखने में हमको ईसार और कुर्बानी के मज़ारे करने पड़ेंगे। अगर आप देखेंगे तो हमारे बुजुर्गों ने एक दरख्त लगाते हैं, आम का दरख्त लगाते हैं। उनकी जिंदगी में उनको साया भी नहीं मिलता, ना वो आम खा सकते हैं, मगर इसलिए दरख्त लगाते आम का, नहीं मेरा बेटा खाएगा, मेरा बेटा का बेटा खाएगा। अब बेटे के बेटे की जिम्मेदारी ये है कि इस दरख्त में कुर्बानियों को पेश करें। दरख्त को पानी की ज़रूरत नहीं है, इस दरख्त को भारत के लोगों की मेहनत की ज़रूरत है, इनके खून की ज़रूरत है, और जो हमारे बुजुर्गों का ख्वाब था उसको ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। हमको अपने मुत्तहिदा तौर पर मिलकर रहना पड़ेगा। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर याद रखो, अगर मजहबी इख्तलाफात की चिंगारी लग जाएगी, जो लोग लगा रहे हैं, तो याद रखो इससे मुल्क को नुकसान होगा। और अगर मुल्क को नुकसान होगा तो हम हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को तबाह ताराज और बर्बाद कर दे रहे हैं। और जो लोग आज भारत में मुसलमानों से आकर कह रहे हैं कि आप वफादारी दिखाओ, हम उनसे कहना चाह रहे हैं हैदराबादी लहजे में, जिसके सर पे बाल नहीं होते ना, जो गंजा बोलते हम लोग उसको, जिसके सर पे बाल नहीं होते, उन्हें दुनिया की बेहतरीन टोपी पहनता हूं, उन्हें टकला नहीं दिखना बोल के। तो ये लोग वही हैं, कुछ नहीं करे क्योंकि मालूम सर साफ है, तो बेहतरीन टोपी पहन के हमको टोपी पहनाना चाह रहे। आप टोपी पहनो, जो करते करो, हमको टोपी मत पहनाओ, हम जानते हैं हमारी तारीख को। जो लोग कहते हैं, हमारे वजीर आजम ने कहा कि आरएसएस मेरा फाउंडेशन है। आपका आरएसएस फाउंडेशन है तो क्या आरएसएस भारत के संविधान के खिलाफ नहीं थी 1950 में? क्या गोलवालकर ने और ऑर्गेनाइजर मैगजीन में नहीं छपा कि हमको मनुस्मृति चाहिए, अंबेडकर का संविधान नहीं चाहिए? हमको मत सिखाओ आप, हमको सिखाने की जरूरत नहीं है भारत से मोहब्बत। जैसा कि हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हम पैदा हुए तो यहीं जाएंगे और जब उठेंगे भी तो क़यामत के दिन यहीं से उठने वाले हैं। ये हमारी पनाहगाह भी है और कब्रिस्तान भी है। मैं आपसे इसीलिए अपील कर रहा हूं कि नौजवानों को भारत की तारीख पढ़ना जरूरी है। ये कोई सियासी जलसा नहीं है, मगर ना ही ये जलसा किसी सर्टिफिकेट हासिल करने का है। 75 साल की आज़ादी यकीनन हम तमाम के लिए खुशी का मौका है। और याद रखिए, जिसको भारत से मोहब्बत है, जिसको भारत पर फख्र है, उसको भारत की हर कल्चर से मोहब्बत करना पड़ेगा। अगर कोई दावा करता है कि मैं भारत से बहुत मोहब्बत करता हूं, तो भारत की हर तहजीब से मोहब्बत करना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि मुझे आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, तो जब तुम प्राउड हो इंडिया के लिए तो तुमको भारत के माजी को भी मानना पड़ेगा। और भारत का माजी कहता है कि मुसलमान इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे ज्यादा अपना खून बहाए, इस माजी पर भी तुमको फख्र करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि मैं प्राउड इंडियन। इफ यू आर अ प्राउड इंडियन, यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर पास्ट ऑल्सो। वो हमारा माजी है, जो एक रोशन माजी है। और याद रखो, जो लोग हमको दबा रहे हैं, हम दबने वाले नहीं हैं। हमारी रगों में भी अल्लामा फजल खैराबादी का खून है, हमारे रगों में काफी का खून है, अहमदुल्लाह का खून है, हमारी रगों में महमूदुल हसन का खून है, अहमद रजा का खून है हमारी रगों में। याद रखो, कुर्बानी देना हमारे लिए बहुत आसान है, खून बहाना इस देश के लिए हमारे लिए बहुत आसान है।
मुल्क आज़ाद इसलिए हुआ कि क्योंकि हर मजहब के लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों को भगाया। अगर आज पूरे मुल्क के हर समुदाय के लोग मिल जाएंगे तो हम जुल्म को मिटा देंगे, गुर्बत को मिटा देंगे, इस्तिसाल को मिटा देंगे, मसावात को हासिल करेंगे और अमन, एक ठोस अमन कायम हो जाएगा। इसीलिए 75वीं आज़ादी का यही पैगाम असदुद्दीन ओवैसी अपने हमवतनों को देता है कि आओ दिलों को मिला लो जुल्म के खात्मे के लिए, आओ अपनी सोच को मिला लो ताकि गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाए, आओ अपने हाथों को मिला लो, बगलगीर हो जाओ ताकि हम अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें। मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी तक़रीब के सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के तहत 13 अगस्त को भी कई मकामात पर तिरंगा रैलियाँ निकाली गईं और हवा में गुब्बारे छोड़े गए। नाज़रीन, आइए इस तक़रीब से जुड़ी ख़बरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में गोपालपुरम डिवीज़न पुलिस की जानिब से एक रैली का अहतमाम किया गया, जिसके दौरान 750 मीटर तवील तिरंगा लहराया गया। एडिशनल डीसीपी सिटी टीम्स सुरीशा राघवेंद्र, एडिशनल डीसीपी नॉर्थ जोन वेंकटेश्वरलू के अलावा एसीपी गोपालपुरम डिवीज़न सुधीर व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। रैली का आगाज़ चिलकलगुड़ा चौराहे से हुआ, जबकि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, क्लॉक टावर, संगीत चौराहा से होते हुए मज़कूरा रैली आरआरसी पर इख्तिताम को पहुंची। 4000 से ज़ायद अफराद मर्द व ख़वातीन और स्कूली तलबा ने इस रैली में शिरकत की। शहर में आज़ादी विजयोत्सव के सिलसिले में तिरंगा रैलियों का सिलसिला जारी और हफ्ते को हल्के याकुतपुरे के तालाब चिंचलम डिवीज़न सालम चौक से तिरंगा रैली निकाली गई। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने इस रैली की क़यादत की। भवानी नगर पुलिस स्टेशन के ओहदेदारों ने भी इस रैली में हिस्सा लिया। आवाम की बड़ी तादाद हाथों में परचम थामे हुब्बुल वतनी के गीत गाते हुए नजर आई। स्कूली तलबा की भी बड़ी तादाद ने इस रैली में हिस्सा लिया। मुतालिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा पार्टी के कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। शहर के तमाम 75वीं चलो लेते रहे, चलते रहो। पचहत्तरवें यौम आज़ादी की तकमील के सिलसिले में हुकूमतों की जानिब से ऐलान करदा प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत जलपल्ली म्यूनसिपलिटी इलाके में चेयरमैन म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला बिन अहमद सादी की क़यादत में तिरंगा रैली निकाली गई। जलपल्ली कमानता हबीब मियाँ दरगाह तक निकाली गई इस रैली में गुब्बारे भी हवा में छोड़े गए, जबकि इस मौके पर जलपल्ली म्यूनसिपलिटी कमिश्नर वाई सुदर्शन के अलावा मुख्तलिफ वार्ड काउंसलर व दीगर भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी की तरफ से तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें हमारे फ्रीडम फाइटर जो हमारे उलमाओं ने जो कुर्बानी दी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, या रेशमी रुमाल तहरीक समझ लीजिए, या महात्मा गांधी का वो सत्याग्रह, आज उनके लिए आज हम
जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी से तहनीत उनके लिए पेश कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी की पूरे स्टाफ का और हमारे काउंसिल मेंबर्स का और हमारे वाइस चेयरमैन और यहाँ के तेलंगाना माइनॉरिटी स्कूल के प्रिंसिपल, जो बच्चों में हिम्मत अफजाई के लिए, जो हिंदुस्तान के लिए, जो हमारे उलमाओं ने जो कुर्बानियाँ दी उसको याद दिलाने के लिए, हमारे बच्चों में जज्बा लाने के लिए आज ये रैली निकाली गई। इंशाल्लाह ऐसे ही 75 ईयर्स जो कंप्लीट हो रहे हैं हमारे 15 अगस्त के दिन, उसके लिए भी बड़ा एक प्रोग्राम रखा गया है जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में। मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि उस प्रोग्राम में आइए और झंडा जो लहराते हैं उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कीजिए। और जैसा आज हिंदुस्तान में जो शोरो खरोश से, जो जोश से जो हिंदुस्तान की आज़ादी का जो 15 अगस्त मनाया जा रहा है, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। 75 साला जश्न आज़ादी के मौके पर तिरंगा रैली का अहतमाम हर हल्के और हर डिवीज़न में किया जा रहा है। चुनांचे इसी ज़िमन में मजलिसी कॉरपोरेटर्स की जानिब से तिरंगा रैली में शिरकत की गई। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल स्कूल फॉर गर्ल्स वाक़े बहादुरपुरा की जानिब से निकाली गई तिरंगा रैली की मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुबीन और मोहम्मद खादिर ने क़यादत की। डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये रैली निकाली गई, जिसमें कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुबीन और मोहम्मद खादिर के अलावा स्कूली तालिबात, पुलिस ओहदेदार और मजलिसी कारकुनान के अलावा दीगर ने हिस्सा लिया। काबिल शास्त्रीपुरम डिवीज़न कॉरपोरेटर ने स्कूली तालिबात से खिताब करते हुए मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में तफसीलात बताई और जदोजहद आज़ादी के बारे में तालिबात को वाकिफ़ करवाया। कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने तालिबात को तलखीन की कि तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए मुल्क और रियासत का नाम रोशन करें। तेलंगाना के वज़ीर श्रीनिवास यादव ने आज सनतनगर हल्के के राम गोपालपेट में तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। इस रैली में स्कूली तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी, जहां रैली में बड़े परचम को भी शामिल किया गया था और हुब्बुल-वत्ती के नारे भी लगाए गए। तेलंगाना गजेटेड ऑफिसर्स की जानिब से भी हफ्ते को हैदराबाद गन पार्क से निकलिस रोड और पीपल्स प्लाजा तक फ्रीडम वॉक निकाली गई। टीजीओ की सदर ममता ने इस वॉक की क़यादत की, जिसमें आबकारी, खेल, सयाहत और तहजीब व सकाफ़त के वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। टीजीओ के अहम कायदीन सत्यनारायण, रविंदर सहदेव, कृष्णा यादव, श्रीलता और दूसरों ने भी इस रैली में शिरकत की। इस मौके पर गुब्बारे भी छोड़े गए।
आज़ादी विजरो उत्सव तकारीब के सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मुगलपुरे से चार मीनार तक ख़वातीन और तलबा के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने इस रैली की क़यादत की। इस मौके पर नसरीन सुल्ताना ने कहा कि आज़ादी के 75 साल की तकमील के मौके पर तलबा में गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हम अपने जैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज हम ना मुगलपुरा टू चार मीनार तक हम पैदल रैली निकाले हैं। और जैसा कि 75 ईयर्स जो सो कंप्लीट हुए हमारे आज़ादी के, और हम इसी मौके पर जो सो तमाम बच्चियों से ये स्कूल के जैसो जामियातुल मोमिनात के हम इनसे रिक्वेस्ट करें कि आज जैसो रैली निकालेंगे। चार मीनार तक हम लोग रैली निकाले हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी ये रैली कामयाब होंगी और इंशाअल्लाह आगे भी 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो हम ऐसी रैली निकाली है। इंशाअल्लाह सबसे ज़्यादा खुशी हमारे बच्चियों को तो आज़ादी की तरफ से हुई है। 75 ईयर्स पूरे हुए और आज़ादी के मौके पर हम ये रैली निकाले हैं। इंशाअल्लाह हम जो है यहाँ से पैदल जैसे फिर मुगलपुरा जाएंगे, मुगलपुरे से पैदल निकाले और फिर मुगलपुरा जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम ये रैली को कामयाब बनाइए। आप तमाम मीडिया वालों से गुजारिश है कि हमारे इस बच्चियों की रैली को जो है कामयाब बनाइए। सीआरपीएफ हैदराबाद की तरफ से हफ्ते को तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीआरपीएफ स्कूल से पीली दरगाह तक रैली निकाली गई जो सीआरपीएफ ग्राउंड पहुंचकर अख्तिताम को पहुंची। डीआईजीपी प्रीत मोहन सिंह ने रैली की क़यादत की। स्कूली तलबा के अलावा सीआरपीएफ के जवान और पुलिस अमले ने भी इसमें हिस्सा लिया। चंद्रायनगुट्टा पुलिस इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर मधुसूदन रेड्डी और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। रंगरेड्डी ज़िले के शादनगर में आज़ादी विजरो उत्सव तकारीब के सिलसिले में रैली निकाली गई। पुलिस के अलावा मुख्तलिफ जमातों के कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। रैली के दौरान हुब्बुल वतनी के गीतों की गूंज भी सुनाई दी। तेलंगाना के परगी में मुकामी मुसलमानों की जानिब से भी रैली निकाली गई। जामा मस्जिद से गांधी के मुजस्समे तक भाईचारे और हुब्बुल वतनी के नारे लगाए गए। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत की जानिब से भी 75वीं यौम आज़ादी तकारीब के सिलसिले में कई प्रोग्राम्स का ऐलान किया गया था जिसमें तिरंगा रैली भी शामिल है। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। जय जवान, जय किसान, जय जवान।
जवान जय जवान जय जवान जय जवान जय किसान। चार मीनार और हुसैन आलम पुलिस स्टेशन की जानिब से पंच मोहल्ला तक गुलजार हाउस तिरंगा रैली निकाली गई। इस तिरंगा रैली में चार मीनार और मक्का मस्जिद के अतराफ व अकनाफ खरीद व फरोख्त करने वाले हॉकर्स और शॉपकीपर्स ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। एसीपी चार मीनार डिवीज़न भिक्षम रेड्डी ने मीडिया को बताया कि हॉकर्स और शॉपकीपर्स के साथ तिरंगा रैली निकाली गई जो पंच मोहल्ला से मक्का मस्जिद, चार कमान और गुलजार हाउस तक निकाली गई। इस रैली में पुलिस अमले के अलावा हॉकर्स, शॉपकीपर्स और आम आदमी भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि 75वीं यौम आज़ादी तक़रीब के सिलसिले में हुकूमतों की जानिब से प्रोग्राम्स का ऐलान किया गया है और हैदराबाद सिटी पुलिस और GHMC की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी जारी हैं। आज चार मीनार डिवीज़न, चार मीनार पुलिस स्टेशन और हुसैन आलम पुलिस स्टेशन की तरफ से ये चार मीनार और मक्का मस्जिद अतराफ जो हाकर्स है, शॉपकीपर्स है, इन लोगों के साथ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस और आज़ादी के अमृत ये प्रोग्राम के मुताबिक आज ये हाकर्स और शॉपकीपर के साथ पंच मोहल्ला से मक्का मस्जिद, चार मीनार, चार कमान से गुलजार हाउस तक पूरा लोगों और आज़ादी हिंदुस्तान का नारा देते हुए फुल जोश से, देशभक्ति से आज रन करे। इसमें बहुत लोगों शामिल हुआ, उन लोगों में उत्साह और ये उन लोगों का हैप्पीनेस देखे तो अपने को मन पसंद हो रहा है। ये मैसेज क्या है, हम पूरा हिंदुस्तान के साथ है और ये आज़ादी हिंदुस्तान को और बहुत साल तक आगे बढ़ाएंगे और देश को आगे में हमारा भी हिस्सा है बोल के बताने के वास्ते ये रंच चला है। थैंक यू। साबरकात पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से भी वज्र उत्सव के सिलसिले में कई प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा IPS की क़यादत में एक फ्रीडम राइड का एहतमाम किया गया। मस्कुरा फ्रीडम राइड ITC कोहिनूर से शुरू की गई, जिसमें बाइकर्स के अलावा मीडिया और IT एम्प्लॉयज़ ने शिरकत की। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुश्तरका तौर पर मस्कुरा रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली में एडिशनल कमिश्नर क्राइम अविनाश मोहंती के अलावा DCP माधोपुर शिल्पा वल्ली और दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। कमिश्नर पुलिस ने मीडिया को इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। అదే నేపథ్యంలో ఈరోజు మనకి 6th డే రోజు మనం సైబరాబాద్ కమిషనరేట్లోని ఫ్రీడమ్ రైడ్ ఆర్గనైజ్ చేశాము. చాలా మంచి స్పందన వచ్చింది. ఫ్రీడమ్ రైడ్ మనకి ఇనార్బిట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ మనము ఈ స్టేడియం దగ్గర మనం ఎండ్ చేసుకున్నాము. చాలా పెద్ద ఎత్తున అందరూ పార్టిసిపేట్ చేశారు. IT ఎంప్లాయీస్, మీడియా, దెన్ బైకర్ గ్రూప్స్ కూడా అందరూ వచ్చి బాగా పార్టిసిపేట్ చేశారు. మనం చూస్తే అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళ कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन हेडक्वार्टर दारुस्सलाम कौमी परचम के रंगों के मुमासिल लाइट से जगमगा उठा है। जुमा की रात दारुस्सलाम का वसी व अरीज़ अहाता रोशनियों से जगमगा उठा और इसका खूबसूरत मंजर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और इसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया जा रहा है।
वाद रहे कि कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 75वीं यौम आज़ादी तक़रीब के सिलसिले में जश्न का ऐलान किया गया था, जिसके तहत एक इल्मी और तहक़ीक़ी सेमिनार के अलावा एक जलसे आम टोली चौकी वृंदावन कॉलोनी में मुनक़्क़िद किया गया, जबकि हफ्ते को मुशायरा भी किया जा रहा है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला KCR किले गोलकुंडे पर 15 अगस्त को तिरंगा लहराएंगे। महकमे पुलिस की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। मुल्क की आज़ादी के लिए मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। आज़ादी आज फिर ख़तरे में है। 75वें जश्न आज़ादी के सिलसिले में मजलिस की जानिब से मुनक़्क़िदा जलसे आम से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। आज़ादी का अमृत महोत्सव और विजयोत्सव के सिलसिले में तक़ारीब का सिलसिला जारी। कई मुकामात पर तिरंगा यात्रा, हवा में गुब्बारे भी छोड़े गए। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।